आपका टॉपिक है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें यूनिट ऑफ ट्रस्ट इंडिया में आपको कैसे यूनिट ऑफ ट्रस्ट इंडिया की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, आज आपको हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो आपका यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, ये पहली बार 1 फरवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की बचत को प्रोत्साहित करना और उन्हें गठित करना और उनके जो उत्पादक होते हैं वित्तीय निवेश उसमें शामिल किया जाता है। ये एक यूनिट ट्रस्ट एक निवेशन योजना है जिसमें धन एक के साथ जमा किया जाता है और फिर निवेश किया जाता है। जो फंड जमा किया जाता है वो क्या होता है, जो फंड आपको जमा किया जाता है उसे तब यूनिट किया जाता है और उनके निवेश जो यूनिट ट्रस्ट के लिए एक पक्ष में होता है उसे यूनिट होल्ड कहा जाता है। एक निश्चित संख्या में इकाई रखता है और ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के लिए धन का निवेश करने के लिए एक दूसरी पार्टी यानी प्रबंधक जिम्मेदार है। ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 1967 द्वारा शासित जो ट्रस्टी तीसरी पार्टी है और उनकी जो भूमिका ट्रस्ट के लिए खिलाफ प्रबंधक के प्रबंधकों प्रदर्शन की निगरानी करना है। विलेख ट्रस्ट के जो उद्देश्य होते हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी को रेखांकित करता है और इसके अलावा जो ट्रस्ट की संपत्ति होती है ट्रस्टी के नाम रखी जाती है और फिर उन्हें ट्रस्ट में एन होल्डर्स के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है जो इन्होंने कभी स्टार्ट की गई थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें ये देखा गया था जो अधिनियम जो इन्होंने स्थापना की थी वो 1 फरवरी को स्टार्ट की गई। बट इसमें क्या गया था, इनको डिवाइडेड किया गया था। डिवाइडेड इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 90% जो भाग होता है ये यूनिट जो होती है 90% की जो यूनिट होती है वो विनियोगकर्ता के साथ बांट दी जाती है और इस प्रकार के जो साधन होते हैं वो विनियोग के थ्रू किए जाते हैं। इसमें एक बात ये भी है क्योंकि जो यूनिट ऑफ ट्रस्ट होता है ये एक विनियोजित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साधन होता है और ये क्या होता है, ये विभिन्न जो डिफरेंट होते हैं यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो डिफरेंट जो जैसे कि इनकम ग्रुप होते हैं उनके चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या कोई मिडिल वाला व्यक्ति होता है वो अपनी बचत की जो राशि होती है उसको विनियोजित करके उसका लाभ प्राप्त करता है। जो यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती है इसकी स्थापना तो सांसद अधिनियम के थ्रू की गई थी 1964 में, ये तो आपको पता ही है। देन उसके बाद इसमें ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इसमें क्या है, जो विनियोजित इसका धन होता है वो क्या होता है, जो इसका जो धन होता है वो सरकार द्वारा जो विभिन्न उद्योग होते हैं व्यापारी होते हैं व्यापारों में विकास में लगाया जाता है। जो क्या होता है, जो आपके देश के विकास के लिए भी होता है और इससे जो लाभांश होता है वो 19% होता है जो भाग में किया जाता है उसको बांट दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट ट्रस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट ट्रस्ट में क्या होता है, ये जो फर्स्ट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया निवेशन को निवेश की एक सुरक्षित वापसी प्रदान करता है जब भी उन्हें धन की आवश्यकता होती है। वो यूटीआई दैनिक मूल्य रिकॉर्ड प्रदान करता है और समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन करता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, जो निवेशक होता है जो धन को निवेश करता है क्या करता है, वो आपकी जो एक सुरक्षित वापसी प्रदान करता है उसके लिए। तो जब क्या होता है, जब वह धन की उन्हें आवश्यकता होती है, जब उनके धन की जो नीड होती है वो उसकी जो दैनिक मूल्य रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू वो प्रदान कर देता है। और जैसे कि समाचार पत्र होते हैं, विज्ञापन होता है, ये भी एक इसकी सोर्सेज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है, इस प्रकार की 2 कीमतों को दैनिक आधार पर खरीद मूल्य और इकाइयों की बिक्री मूल्य के आधार पर अद्भुत किया जाता है। इस कीमत में रोज़ाना उतराव चढ़ाव हो सकता है लेकिन उतराव चढ़ाव मासिक आधार पर नाम मात्र होता है। इसमें क्या होता है, जो ये 2 कीमत पर होता है, जो दैनिक आधार पर खरीद, एक तो 2 कीमतों पर होता है, एक तो दैनिक आधार पर और सेकंड होते हैं इकाइयों की बिक्री के मूल्य के आधार पर। इससे ही इनकी क्या होता है, जो दिन की जो कीमतें होती है, जो उतराव चढ़ाव होते हैं, इसके थ्रू ही इसका जो मासिक होता है वो नाम मात्र का होता है। देन थर्ड होता है, कीमत जुलाई के महीने और जून के महीने के बीच बदलती रहती है और विभिन्न इकाइयों का खरीद
मूल्य जुलाई महीने से सबसे कम होता है। इसमें जो कीमती जुलाई होती है, जो इसकी जो कॉस्टली होती है वो जुलाई के महीने में होती है और जून के महीने के बीच में वो बदल जाती है। उसके बाद देखा है कि जो खरीदारी होती है वो जुलाई के महीने में सबसे कम होती है। देन फोर्थ आता है जो मनी देता है, निवेशक होता है जो निवेश करना चाहता है, मतलब जो व्यक्ति अपने धन का निवेश करना चाहता है वो वर्ष में उस समय अपनी इकाइयों को खरीद सकता है, मतलब अपनी यूनिटें खरीद सकता है और उन यूनिटें के लिए वो सबसे कम पेशकश जो मूल्य होता है वो प्राप्त कर सकता है। जितनी भी यूनिट होती है उस पर जितनी भी पेशकश कम मूल्य पे मिलती है वो उस सबको खरीद लेता है। देन फिफ्थ आता है यूटीआई। इसके जो मूल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें जो छोटे बड़े दोनों जो निवेशक होते हैं, हाई मिडिल है ना, जो उसके देश के निवेशक वो स्थिर होते हैं और औद्योगिक विकास के जो डेवलपमेंट के लिए परिणाम स्वरूप भी होते हैं, और जो इसमें जो संपत्ति होती है शेयर होते हैं उसको प्राप्त करने का भी साधन इनके ही थ्रू प्राप्त किया जाता है। देन होते हैं इसको स्कीम फॉर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्कीम ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या होता है, फर्स्ट है यूनिट योजना, इसमें यूनिट स्कीम फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है ये इस योजना की एक यूनिट होती है जो 10 रुपये से होती है और एक व्यक्ति कम से कम इसमें कितना कहता है 10 यूनिट खरीद सकता है, उसको आवश्यक होती है। अर्थात मतलब इसका मीन्स होता है देन इस योजना में कम से कम 100 रुपये का विनियोजन करना जरूरी होता है और यूनिट खरीदने का अधिकतम जो सीमा निर्धारित नहीं है। विनियोजक जो अपनी मर्जी से जितना यूनिट चाहे वो उतना खरीद सकता है। देन इसमें जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होते हैं जो इसका कार्यालय होता है या उसके द्वारा अधिकृत जो एजेंट होते हैं वो बैंक या डाकघर द्वारा खरीदे जा सकते हैं। यूनिट्स का जो सिग्नेचर होता है हस्तांतरण होता है जो वर्ष के अंत में वार्षिक लाभ की यूनिट क्रेता के बीच की प्रति जो यूनिट दर होती है वो बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, प्राप्त होने वाली आय एक निश्चित सीमा तक आयकर से मुक्त हो जाती है। देन होता है पुनर्नियोजन आयोजन, जिसको इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसमें योजना का जो आरंभ हुआ था वो 1960 में हुआ था इसका, और इस योजना के अंतर्गत जितने भी यूनिट धारक होते हैं चाहे वे यूनिट एक वर्ष में बदलने के बाद मिलने वाले लाभांश को अथवा एक भाग जैसे कि यूनिट धारक को इच्छा है फिर यूनिट की पुनर्वृत्ति कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष यूनिट की संख्या में वृद्धि होती है। बट क्या होता है, यूनिट जो धारक होता है अपने लाभ को यूनिट क्रय में नहीं लगाना चाहता तो उसके पुनर्नियोजन इस नियोजन के सामान्य किया जा सकता है तथा उसमें जो यूनिट मिलने वाले लाभांश होते हैं उनको नगद भुगतान किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल यूनिट योजना। कैपिटल यूनिट योजना में क्या होता है, इसमें इस योजना का जो श्री गणेश होता है सन वो 1976 में किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये जो यूनिट धारक होते हैं उसको एक पुस्त रकम जो होती है उनको बढ़ावा देना होता है, और इस योजना के अंतर्गत जितने भी यूनिट का मूल्य होता है 100 रुपीज़ प्रति कैपिटल यूनिट रहता है, और इस यूनिट के 100 के गुणनांक में ही यूनिट कैपिटल क्रय करना पड़ता है। इसमें जो लाभ होते हैं वो 100 के गुणनांक में ही प्राप्त होते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ आता है यूनिट बंधक बीमा योजना, यूनिट लाइक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, यूनिट जो ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती है इसके जो योजना की शुरुआत की गई थी वो 1971 में की गई थी, और इस योजना का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इस यूनिट की परिपक्वता जो इसकी परिपक्वता होती है बोनस के लिए दिया जाता है। यदि कोई यूनिट धारक अपनी असमय या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको एक निश्चित धनराशि का लाभ मिलता है और उसे नगद प्राप्त करता है। यदि फैमिली उसे यूनिट को प्राप्त करना चाहती है तो यह उसे सुविधा दी जाती है। यूनिट सुरक्षित रखे और आवश्यक आयकर में 15 से 20% तक की छूट मिल जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका बच्चों को उपहार चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान। इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए उपहार योजना चलाई गई। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 1970 में हुआ था, और इस योजना के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के नाम पर जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो उसके नाम पर उपहार योजना का जो भाग होता है उसको लेकर सदस्य के बन जाता है, जिससे बच्चों के उपहार दिए जाते हैं, उसी के नाम की यूनिट खरीदी जाती है
और उसी का लाभ उसी बच्चे को मिलता है। जैसे यूनिट उस बच्चे के नाम से खरीदा जाता है जिसे कि उपहार दिया गया है तथा उससे ही होने वाले लाभांश उस बच्चे को मिलते हैं। देन क्या होता है इसमें यूनिट जो है 100 रुपीज़ से लेकर गुणांकों में मतलब 1000 तक भी खरीद सकते हैं और कम से कम 5 यूनिट 5000 रुपये खरीद सकते हैं। देन थर्ड आता है यूनिट का जो भुगतान होता है बच्चे के बड़े होने तक, वैक्स होने तक। लड़की की जो 18 वर्ष की आयु और लड़कों की 21 वर्ष की पर निर्धारित की जाती है और इस वर्ष तक का जो जितना भी उसको प्रॉफिट मिलता है वो पुनः नियोजित होता रहता है और निश्चित अवधि जो एक लिमिट होने पर यूनिट का जो भुगतान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो योजना होती है वो समय समय पर आकर्षक उपहार दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है 6 अतिरिक्त बोनस एवं वृद्धि सहित मासिक आय योजना। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ये यूनिट ऑफ ट्रस्ट की जो ये योजना स्टार्ट हुई थी वो 1987 में स्टार्ट हुई थी। यूनिट जो धारक होते हैं उनको हित को ध्यान में रखकर किया जाता है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है विनियोग, जो उसमें इंक्लूड करते हैं धन को उनको नियोजित कर प्रति माह उचित आय पर उपलब्ध करना। ये दैट मीन जैसे कि ये एक योजना है वो 5 वर्ष की है जिसमें 100 रुपये मूल्य यूनिट खरीदे जाते हैं और एक व्यक्ति कम से कम 10 यूनिट खरीदने पर आवश्यक होता है अर्थात 1000 रुपये जरूरी है। यूनिट की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती। देन इसमें जो विनियोगकर्ता होता है वो प्रति वर्ष 12% का ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जा सकता है। थर्ड होता है इसमें जैसे कि 3 वर्ष के बाद बोनस का जो लाभांश भी दिया जा सकता है जो कि चौथे वर्ष के लिए अंत तक प्रदान किया जाता है या फिर 5वें वर्ष के अंत तक नियमित 2% की वृद्धि दी जाती है और इस प्रकार 5वें वर्ष के अंत में 14% ब्याज और लाभांश मिलता है। देन नेक्स्ट आता है योजना में कोई भी व्यक्ति स्वयं के नाम पर या तो वो इंडिविजुअल रखता है या उसको जॉइंट करता है धन का विनियोग करना चाहता है। जो नाबालिग के नाम पर भी वो उसका जो होता है नॉमिनी बन सकता है और उसके धन को विनियोजन कर सकता है।